नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है इनसाइड गैस चैम्बर और इसके जो लेखक हैं उनका नाम है श्लोमो वेनेस्तिया। मैं आपको क्या बोलूँ, ये जो किताब है मतलब कभी भी मैं इसका ऐसे कवर को भी देखता हूँ ना एकदम भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि ये जो किताब है एकदम मतलब ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, सिर्फ 180 पेजेस की है, लेकिन ये मतलब जीवन का सार सिखाने वाली किताब है। और ये किताब कहीं ना कहीं हमें ये सिखाएगी दोस्तों कि कुछ लोगों के जीवन में इतना दुख आता है, कैसे कभी कभी हम मतलब अपने दुख को लेकर इतना मतलब कुछ लोगों को मैंने देखा है कि मतलब ऐसे कि उनके सामने अगर उनसे भी दुखी इंसान हो फिर भी ये लोग इस तरीके से कहते हैं कि इनके दुख से कोई बड़ा नहीं है। लेकिन ऐसी जो किताब है कभी कभी हमें ये सिखाती है कि मतलब दुख, शायद दुख का अर्थ या फिर संकट का अर्थ मतलब इन लोगों के सामने जिस तरीके से आया इसको हम सपने में भी नहीं सोच सकते। ये इसके जो लेखक है वो ये है श्लोमो वेनेस्तिया, और मैं बड़ा भी करके आपको दिखाता हूँ। तो ये जो किताब है सच में मतलब अद्भुत है। और ये किस पर बेस है, तो ये है मतलब जो लेखक किताब के श्लोमो वेनेस्तिया वो मतलब जो जूस थे मतलब वो यहूदी थे, और जहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हुआ, दूसरा महायुद्ध, तब नाजियों ने जो यहूदियों पर जो अत्याचार किए थे वहाँ पर इनके भी परिवार को दोस्तों मतलब बंदी बनाया गया था। और इनके परिवार को बाद में दोस्तों ऑशविट्स में भेजा गया, जो पोलैंड में यहूदी लोगों पर जो नरसंहार मतलब हुआ वहाँ पर। और वहाँ पर जो ऑशविट्स का जो पोलैंड का ये जो मतलब गैस चैम्बर है वहाँ पर उनको भेजा गया था। और कुछ जो नौजवान बच्चे थे दोस्तों उनको वहाँ पर सारे लोगों को मारते नहीं थे, बल्कि ऐसे अगर कोई उनके काम के लायक अगर इंसान दिखे तो वो लोग उनसे काम भी करवाते थे गुलामों की तरह। तो वैसे ही इनको काम करने के लिए रखा था। और बाद में इनको इस तरीके से काम दिया जाता था कि जैसे गैस चैम्बर में अगर किसी लोगों को भेजा जाता है तो बाद में उनको जब इस दुनिया से चले जाएंगे गैस चैम्बर में डालने के बाद, तब इनकी लाशों को ठिकाने या फिर कहाँ पर मतलब बोला जाता था कि यहाँ पर लेकर जाओ। और इस तरीके से उनको काम दिया था। और पूरी तरीके से मतलब बोलते हैं ना कि इंसान की इंसानियत ही मर जाए, ऐसे मतलब वहाँ पर लोगों के साथ बातें हुई। और वहाँ से निकलना मतलब बहुत ऐसे मतलब कम नसीब वाले लोग थे जो वहाँ से मतलब अच्छे तरीके से निकले। और वहाँ पर उनको जो भी मतलब अनुभव हुए उसके बारे में सारी कहानी उन्होंने इस किताब में लिखी है। ये उसका मराठी एडिशन है, उसका हिंदी भी मतलब मुझे पता नहीं कि हिंदी में ये है कि नहीं अवेलेबल, लेकिन इंग्लिश में ये ज़रूर अवेलेबल है। तो आप मतलब अगर आपको वक्त मिला या फिर इसके बारे में अगर आपको जानने की इच्छा हो तो आप ज़रूर ये किताब पढ़ना, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास ही नहीं बताएगी दोस्तों, इंसानियत के मतलब किस तरीके से मतलब इंसान नीचे गिर सकता है। और ऐसे भी पूरी परिस्थिति में हम मतलब ज़रा भी आशा नहीं करेंगे वहाँ से बाहर निकल कर एक अच्छी ज़िंदगी जीने की, लेकिन वो भी हमारा सपना मतलब पूरा हो सकता है। ये कहीं ना कहीं ये सिखाने वाली ये किताब है। सच में मतलब सैल्यूट है दोस्तों इसके जो लेखक है श्लोमो वेनेस्तिया उनके लिए, क्योंकि इन्होंने जो भोगा है या फिर इन्होंने अपने जीवन में जो चीज़ों का मतलब सामना किया है दोस्तों, मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको। तो मतलब सच में मतलब एक क्या मैं बोल भी नहीं सकता, ऐसी चीज़ें हैं ये। तो आपको ज़रूर मतलब अगर पॉसिबल हो तो आप ज़रूर पढ़ना। और मतलब क्या बोले इसके मतलब किताब के, और ये बहुत रुलाएगी भी और मतलब कहीं ना कहीं जीवन का मतलब अर्थ सिखाने वाली मुझे लगता है कि ये किताब है। ऐसी एक दूसरी किताब है उसके बारे में हम मतलब ज़रूर बात करेंगे, वो भी उसी पर वर्कशीट्स पर ही मतलब रिलेटेड है। लेकिन आज ये किताब मतलब ये सबसे पहले मैंने किताब पढ़ी थी और मुझे उस वक्त लगा भी नहीं था कि इतनी मतलब ज्ञान देने वाली ये किताब हो सकती है। एक ऐसे ही कभी कभी हम चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, लेकिन ऐसी किताबें जो होती है वो पूरी ज़िंदगी हमारी बदल सकती है। और ये उस वक्त मैंने लाइब्रेरी से पढ़ी थी, लेकिन बाद में पढ़ने के बाद मुझे वो इतनी अच्छी लगी दोस्तों कि मैंने ख़रीद ली। और हमेशा मैं मतलब कभी दुखी हुआ तो मतलब इसका मतलब जो कवर है वही देखने के बाद एक मतलब को बहुत सारी चीज़ें दिख सकती है। आपको इसमें दिखा नहीं तो मैं आपको क्लियर वहाँ पे दिखाऊंगा। तो इस तरीके से ये जो किताब है बहुत सारी हमें चीज़ें सिखाती है। बाद में उनके साथ क्या हुआ दोस्तों कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजियों का पतन हुआ, नाजी हार गए मतलब उस पर लड़ाई में, और बाद में मतलब इनको जब वो हार गए तब बाद में इनको वहाँ से छुड़ाया गया और बाद में एक अलग ज़िंदगी उनकी स्टार्ट हो गई। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो बाद में रोम में चले गए रहने के लिए, इटली में, और वहाँ पर उन्होंने एक शांति से बहुत ही अच्छी ज़िंदगी बिताई। और उनकी बहन के साथ भी उनकी मुलाकात बाद में हुई, जिसके साथ वो मतलब उस वक्त बिछड़ गए थे। उनकी बहन भी मतलब नसीब से मतलब किसी तरीके से बच गई थी। और बाद में उनकी जो बहन थी वो इज़राइल जो देश है जो यहूदी के लिए बाद में तैयार किया गया, और उनकी ही वो जन्मभूमि थी, मतलब वहाँ पर यहूदी लोग पहले ही रहते थे और बाद में उनको फिर से उनका देश मिल गया। और तब उनकी जो बहन थी वो इज़राइल में रहती थी, तो बाद में ये इटली से वहाँ पर गए थे उनको मिलने के लिए। और इस किताब की सबसे भावनिक तो जो मुझे बात लगी कि बाद में जब इटली में इनकी ज़िंदगी चल रही थी तब अचानक उनको पता चला कि इनकी बहन ज़िंदा है और उन्होंने उनको बुलाया है इज़राइल में। तो वो ये कहते हैं दोस्तों कि इज़राइल में एयरपोर्ट पे जब ये मतलब उतरे और इनको एक टैक्सी भेजी गई थी उनके घर तक छोड़ने के लिए, बहन के घर तक। तो टैक्सी में जब ये बैठे तभी एकदम रोने लगे, वो सारी बातें जैसे वो उनसे बिछड़े थे, उनके बाद उनके जीवन में क्या क्या हुआ। और उन्होंने अपेक्षा भी नहीं की थी कि वो अपने बहन से मिलेंगे, लेकिन बाद में मिले।
और क्या वो मतलब मुलाकात होगी। सच में दोस्तों हम कुछ चीज़ों का जो मोल है दोस्तों, हम मतलब उसमें अनमोल होती है वो इतनी चीज़ें कि दुनिया का सारा धन भी अगर हम समेट ले तो उस एक भेंट की या फिर उस मतलब मुलाकात की हम मतलब क्या बोले ना। तो इस तरीके से उनके जीवन में ये बात आई थी। और अगर आपको, मैं आखिर में यही कहता हूँ कि अगर आपको पॉसिबल हो तो आप ज़रूर मतलब किताब पढ़ना, और मतलब बहुत सारी आपको चीज़ें सिखाएगी और जीवन में एक नया रास्ता भी ज़रूर दिखाएगी। तो इस तरीके से मतलब मैं भी आपके जीवन में यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन के सारे दुख मतलब कहीं ना कहीं ख़त्म हो और आप बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी जिए और आपके सारे सपने पूरे हो दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।